नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुष्कर्म के अपराधी भाजपा की बैठकों में भी गए। जी हां, बीएचयू में 1 नवंबर की रात आईआईटी छात्रा से दरिंदगी करने वाले तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल का जिला संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और कार्य समिति सदस्य अभिषेक चौहान तीनों शातिर हैं। वे वारदात के बाद एमपी में चुनाव प्रचार करने चले गए थे। तीनों वाराणसी लौटे और भाजपा कार्यालय में बैठकों में शामिल भी हुए, लेकिन किसी को भी करतूत की भनक तक नहीं लगने दी। अब देखना यह है कि किस पर बुलडोजर चलेगा, कितनी जल्दी गिरफ्तारी होगी, कितनी जल्दी इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी भाजपा के द्वारा ही। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के थौबल जिले में सोमवार शाम 3 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में 5 लोग घायल भी हो गए। राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। हमलावरों ने लिंगोंग चिंगजाओ क्षेत्र में लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने 3 वाहनों को आग भी लगा दी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि ये कार्य किसकी थी। अधिकारियों ने बताया कि ताजा हिंसा के बाद थौबल, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम, काकचिंग और विष्णुपुर जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लगाना हल है, लेकिन मणिपुर में हिंसा कब रुकेगी, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। भू कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि बाहरी लोगों को राज्य में जमीन नहीं बेची जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जब तक भू कानूनों में सुधार के लिए बनी समिति रिपोर्ट नहीं सौंप देती, जब तक राज्य में बाहरी व्यक्ति को खेती या बागवानी की जमीन न बेची जाए। धामी ने समिति से कहा है कि मौजूदा कानून की समीक्षा के दौरान वह जन सुनवाई भी करे। गौरतलब है कि साल 2003 में उत्तराखंड का भू कानून अस्तित्व में आया। इसमें 500 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि बाहरियों को खरीदने की छूट दी गई। वर्ष 2008 में तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी ने इसकी समय सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी है। अब ये कहां तक इस कानून को आप अच्छा मानते हैं कि बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाए, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। साल के पहले दिन जापान थर्रा गया। जापान के इशिकावा और होन्शु प्रांतों में सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे 7.6 की तीव्रता वाले भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। 5 घंटों में 50 से ज्यादा आफ्टर शॉक महसूस किए गए। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। जापान सागर में 16 फीट ऊंची लहरों की चेतावनी दी गई है। इशिकावा के 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूकंप से जनहानि का कोई समाचार नहीं है। इशिकावा और होन्शु में 32,000 घरों में बिजली गुल हो गई है। 2011 में 9 की तीव्रता के भूकंप के बाद पहली बार 5 प्रांतों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। देर शाम अलर्ट वापस ले लिया गया। टोक्यो, इशिकावा, होन्शु में बुलेट ट्रेन बंद कर दी गई है। जापान का दावा है कि जापान सागर तट के एटमी प्लांट सेफ है। रूस के सखालिन और उत्तरी कोरिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।